हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको काला साया यानी कि ब्लैक शैडो को देखे जाने की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये याना नाम की एक लड़की के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको याना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम याना है। सेंट्रल पार्क में मैंने एक नया अपार्टमेंट लिया था। वो अपार्टमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ते दाम में मिल गया था, पर शहर से थोड़ा आउटर में था। वो पूरी एक बिल्डिंग थी जिसमें मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था। उस बिल्डिंग में करीबन 10 से 15 लोग ही रहते थे। धीरे धीरे लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। नई बिल्डिंग बनी थी और उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक अपार्टमेंट वहाँ पर ले लेती हूँ। दरअसल वो बिल्डिंग जहाँ पे थी वहाँ से मेरा ऑफिस थोड़ा सा पास में था। मैं दूसरे शहर की रहने वाली थी। मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी वहाँ पर मुझसे मिलने आया करते थे। मुझे वहाँ पर रहते हुए करीबन 3 से 4 महीना हो चुका था। 3 से 4 महीने तक सब कुछ सेटलमेंट करते हुए और सारी चीज़ों को निपटाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। डिप्रेशन में भी रहने लगी थी और लेट नाइट जग के काम भी करने लगी थी। और दिन में मुझे जल्दी ऑफिस जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं दिन में कोई भी वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं कर पाती थी। मैंने सोचा कि मैं रात में ही थोड़ा बहुत वॉक कर लिया करूंगी। और मैं वहीं पर जहाँ पर अपार्टमेंट था उससे कुछ ही दूरी पर एक हाईवे था जहाँ पर दिन में लोग वॉक किया करते थे, बेंचेस पर बैठा करते थे। छोटा मोटा प्लेग्राउंड भी बना हुआ था जहाँ पर कुछ बच्चे खेला करते थे। मैंने सोचा था मैं रात में वहीं पर जाके थोड़ा सा टहल लूंगी और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लिया करूंगी। वहाँ पर लाइटिंग एरिया और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से था, तो सेफ्टी की कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो पूरा ग्राउंड और पूरा सेंट्रल पार्क का एरिया एक बड़ी सी फेंस से घिरा हुआ था, तो सिक्योरिटी भी ठीक थी। वो मेरा वर्कआउट करने का पहला दिन था और शायद आखिरी भी। उस रात ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, हल्का फुल्का कोहरा भी था। मैं बाहर अपने वर्कआउट ड्रेस में निकली, जॉगिंग करते हुए पार्क पे गई और वहीं पर ही कम से कम 1 घंटे तक जॉगिंग की। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। फिर नॉर्मल रूटीन, पुशअप, पुलअप्स और सारी चीज़ें करके मैं एक बेंच पर बैठी हुई थी। मैंने वहाँ पर जो चीज़ देखी बहुत ज़्यादा अजीब थी। उस बेंच के जस्ट सामने एक स्ट्रीट लाइट थी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी। वो सोसाइटी अभी हाल ही में नई बनी हुई थी, लेकिन उस स्ट्रीट लाइट को देख के लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। खंभे पे जंग लगा हुआ था, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पुरानी। बाकी स्ट्रीट लाइट्स को तो देख के लग रहा था कि वो नई है, लेकिन ये थोड़ी अजीब थी। इसकी रोशनी भी बाकी स्ट्रीट लाइट के मुकाबले में हल्की सी डल थी। उसके कांच थोड़े धुंधले हो चुके थे, जिनकी वजह से रोशनी काफ़ी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे एक मध्यम सी रोशनी पड़ रही थी जो कि उसी से आ रही थी, और उसके चारों तरफ अंधेरा था और बाकी कुछ दूरी पर बड़ी लाइटें। उस स्ट्रीट लाइट की हल्की फुल्की रोशनी उसी बेंच पे आ रही थी जहां पर मैं बैठी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक उसे देखती रही। थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मेरे पास पानी की एक बोतल थी, उससे पानी पिया और बस बैठे हुए थोड़ा सा आराम कर रही थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो स्ट्रीट लाइट कुछ देर के लिए बंद हुई और फिर खुल गई। और ये चीज़ सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए हुई, खूब तेज़ी से। मैंने उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस लाइट बंद होने में और खुलने के बीच में वहाँ पर कुछ बदलाव आया था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। सब कुछ एकदम शांत था। हवा हल्की फुल्की चल रही थी, वो भी बंद हो गई थी। ठंड था। कोहरा अचानक से थोड़ा सा बढ़ गया था। हल्की फुल्की लाइट डिम हो रही थी। मैंने कोहरे में पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ लगातार आ रही थी। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा बहुत कोहरा भी था। लग रहा था कि वो चीज़ मेरे चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। वो कोई काफ़ी तेज़ी से नहीं भाग रहा था, बस धीरे धीरे मध्यम मध्यम अपने कदमों को पत्तियों पर रख के गोल गोल घूम रहा था।
मैंने फिर आवाज दी, कौन है?" कोई भी नहीं बोला। सब कुछ एकदम वैसा ही शांत। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ मेरा सर अचानक से घूमा जा रहा था। उस आदमी की हर एक कदम के साथ वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुझे इतना पता चल गया था कि वो मेरे पास ही आ रहा है। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और उस बेंच से थोड़ा सा दूर हट गई। वो चीज स्ट्रीट लाइट के पास आई। कोहरे से निकल के एक काली परछाई वहीं पर ही खड़ी थी, खंबे के पीछे मुझे देख रही थी। कुछ भी नहीं बोला, न कोई इशारा किया, बस चुपचाप शांति से, जैसे कि वो जानना चाह रही हो कि मैं कौन हूं या मुझे देखने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी मुझे पहले देखा ना हो। वो वहीं पर ही खड़ी थी। मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम कौन हो। वो मुझसे करीबन 5 मीटर की दूरी पर थी। वो एक शब्द भी नहीं बोली। मैंने दोबारा बोला कि मैं यहाँ पर अभी नहीं हूँ, रोज रात में यहाँ पे टहलने का प्लान बनाया है। आप भी यहाँ पर रोज वर्कआउट करने आते हो क्या? मैंने दोबारा उससे यही सवाल पूछा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं स्ट्रीट लाइट के पीछे चुपचाप खड़ी थी। थोड़ा सा अजीब लगा। वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, तो फिर मैं वहाँ से जाने लगी और मैंने उससे कहा कि कल मिलते हैं, शायद आप थोड़ा बिजी हो। मैं दोबारा अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। ध्यान ही नहीं दिया था कि कोहरा धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। कान में हेडफोन लगे हुए थे, म्यूजिक चल रहा था और एक एक कदम मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा रही थी। ठंड अचानक से लग रही थी। इतना तगड़ा वर्कआउट करने के बाद शरीर एकदम गर्म हो जाता है, लेकिन उस कोहरे की वजह से मेरा शरीर ठंडा हो रहा था। मैंने जब पीछे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। दोबारा घूमी तो वो परछाई उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे अब खड़ी थी। मैंने पहली बार उसे देखा। वो कोई आदमी नहीं था, वो बस एक काली परछाई थी जो कि वहीं पर खड़ी थी। मुझे अजीब लगा। मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मैं चुपचाप अपने चलने की रफ्तार को बढ़ा दिया और अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। वो परछाई मेरा पीछा करने लगी। अंधेरा काफी ज्यादा था। एक के बाद एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से मैं निकल रही थी, और वो भी जब स्ट्रीट लाइट की रोशनी खत्म हो जा रही थी तो वो परछाई भी अंधेरे में गायब हो जा रही थी और फिर वो दोबारा लाइट में मुझे नजर आ रही थी। उसके चलने के बर्ताव से साफ साफ पता चल रहा था कि वो धीरे धीरे मेरे ही तरफ आ रही थी। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो कौन था, कहाँ से आया था, कुछ भी नहीं पता। मैं भागने लगी, इतनी जोर से कि शायद मैं इससे पहले कभी भी इतनी तेजी से नहीं भागी हूँ। मैं पहले ही वर्कआउट करके एकदम थक चुकी थी। शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी मैंने भागने की पूरी कोशिश की। उसने कोई भी आवाज नहीं की। वो बस चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। कुछ दूर आते वक्त मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मेरे शरीर में अब एक भी बूंद ताकत नहीं बची थी कि मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जा सकूं। मैं चिल्लाने लगी। जब मैं चिल्लाई तो मेरी आवाज पूरे ग्राउंड में गूंजी। जैसा लग रहा था कि वो कोहरे ने मेरी आवाज को दबा दिया हो। मेरी आवाज कोई और सुन ही नहीं रहा था। वो परछाई भागते हुए मेरी तरफ आई और दौड़ते दौड़ते मेरी तरफ कूद के हवा में गायब हो गई। ये जो मैंने चीज देखी ये बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैं कुछ देर तक वहीं पत्थर की मूरत की तरह बैठी हुई थी। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सच था या मेरा वहम। कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी आवाज सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुन ली थी। वो भागते हुए मेरी तरफ ही आ रहे थे। कोहरे में मैंने उनकी टॉर्च की लाइट्स को देख लिया था और मैं वहीं पर ही बैठी थी, कुछ नहीं बोली। वो लोग जब भागते हुए मेरी तरफ आए तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं जमीन पर गिरी हुई हूँ। उन्होंने मुझे उठाया और फिर मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ, मैं चिल्लाई क्यों। मैंने उन्हें बताया कि कोई आदमी भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने सिर्फ इतना ही बताया, ये भी नहीं बताया कि वो कोई काली परछाई थी और भागते हुए गायब हो गई थी, अजीब सा बर्ताव कर रही थी। ये सब कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बताया कि कोई अजीब सा आदमी भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। वरना अगर मैं ये सब बताती तो शायद वहां पर अफवाह फैल जाती, लोग मुझ पर विश्वास भी नहीं करते और शायद मुझे सोसाइटी से भी बाहर निकाल दिया जाता। इसलिए मैं एकदम शांत थी, कुछ भी नहीं बोली। वहीं पर एक और बेंच था जहां पर मैं बैठी हुई थी। वो गार्ड्स मुझे वहीं पर बैठा के गए थे। वो फिर दोबारा उस आदमी को ढूंढने के लिए उसी जगह पर गए, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो स्ट्रीट लाइट वैसे की वैसे ही थी। मैंने उनसे पूछा भी कि इतनी सारी लाइट्स के बीच में ये पुरानी स्ट्रीट लाइट क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर वो लोग आए थे उससे पहले ही यहाँ पर थी। किसने लगाया? मैनेजमेंट ने
या फिर ये पहले से लगी हुई थी, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और ये अच्छे से चल भी रही है तो उसको किसी ने रिप्लेस कराने की सोची भी नहीं। वो आदमी जिसके बारे में मैंने इन सब लोगों को बताया था, वो इन्हें कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने मुझे अपार्टमेंट तक ढंग से छोड़ा और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं चिंता ना करूं, इसके रिगार्डिंग वो रिपोर्ट करेंगे। और फिर वो लोग उसे रात भर ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। ये मेरा कोई वहम नहीं था, इसके बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं, ना अपने ऑफिस में और ना ही अपनी सोसाइटी में। मैं पूरे दिन और पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही। मैंने सोचा कि मैं अगली रात फिर निकलूंगी। मैं निकली भी, लेकिन कुछ दूर तक। मैं दूर से खड़े होकर उसी स्ट्रीट लाइट और उस बेंच को देख रही थी जहां पर वो परछाई मुझे पहली बार दिखाई दी थी। वहां पर एकदम अजीब सा अंधेरा था। वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे मन में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो परछाई अभी भी वहीं पर है और शायद मेरा इंतजार कर रही हो। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर कोई है। उस दिन के बाद से मैं उस जगह रात में तो नहीं गई। मैं अपने कॉरिडोर के पास ही टहलती थी और बगल में एक जिम था, वहां पर वर्कआउट करने लगी। लेकिन वो काली परछाई के पास जहां पर मुझे वो दिखाई दी थी, वहां पर नहीं गई। एक दो लोगों ने मुझे बताया भी कि रात में उन्हें वहां पर कोई टहलता हुआ नजर भी आता है, लेकिन वो मैं नहीं थी। मैंने उन्हें यह भी बताने की कोशिश की कि वो कोई और नहीं, एक काली परछाई थी, लेकिन मैंने किसी पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला कि वो मेरी बात पर यकीन करे। लेकिन वो परछाई सच में वहां पर थी। कुछ सालों बाद मैंने उस जगह को भी छोड़ दिया और शिफ्ट हो गई, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अजीब था। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना नेथन नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको नेथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नेथन है। मैं, मेरी मॉम और मेरे डैड एक घर में रहते थे। वो एक रेंट का घर था। कुछ दिनों बाद मेरी मॉम ने एक नया घर ले लिया था, जो कि वहीं कुछ ही पास में ही था जहां पर हम पहले रहते थे। उससे करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग वहीं पर गए। वो घर काफी ज्यादा पुराना था, गंदा भी काफी ज्यादा था। उसकी ढंग से सफाई नहीं हुई थी और उसको मेंटेन भी नहीं किया गया था। तो मेरे डैड ने बोला कि इस घर को रिपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोगों ने पुराना घर छोड़ दिया था। जिस ओनर से हम लोगों ने उस घर को खरीदा था, उसका एक और घर उसी के जस्ट बगल में ही था। उसकी हालत भी वैसी ही थी, पुराना, गंदा। लेकिन हमें उसमें सिर्फ एक कमरा मिला था। हमें उसमें बस एक ही हफ्ते रहना था। उसके बाद हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। सारा सामान नए घर में पहले ही शिफ्ट हो चुका था, बस थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम बाकी था, जो कि डैड करवा रहे थे। मैं, मेरी मॉम उस दूसरे घर के उसी कमरे में रह रहे थे। उसमें बहुत बड़ा किचन था। मैं नए वाले घर में बिल्कुल भी नहीं गया था, लेकिन मेरे डैड ने बोला था कि उस घर का भी किचन बहुत बड़ा है। वो दिन में उस घर का काम करते थे और रात में अपनी नाइट शिफ्ट करते थे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उनको नाइट शिफ्ट का काम मिला था। मैं और मॉम उस घर में अकेले रहते थे, जो कि मेरे घर के बगल में था। उसका कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा था। रात में मैं और मॉम सो रहे थे, तभी मुझे अचानक से प्यास लगी और मैं उठ गया। मैंने देखा कि मॉम पूरे दिन से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो मेरे टेबल के बगल में मेरी पानी की बोतल रखना भूल गई थी। मैंने उन्हें जगाया नहीं और खुद ब खुद सोचा नीचे किचन में जाके पानी ले लूं। उसके बाद मैं कमरे से निकल के नीचे किचन की तरफ जाने लगा। रात में सारी लाइट्स एकदम बंद थी, सारे कमरे भी बंद थे। एक कमरा जिसमें मैं और मॉम थे, और दूसरा किचन। बस यही दो एरिया था जहां पर मैं आ जा सकता था। जब मैं सीढ़ियों से उतर के किचन की तरफ जा रहा था, तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। एकदम सुनसान और सूना। ठंड भी लग रही थी। खिड़की खुली हुई थी। शायद जल्दबाजी में मॉम खिड़की बंद करना भूल गई थी। मैं किचन की तरफ पहुंचा और फ्रिज से पानी निकाल के पीने लगा। उस समय वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपरली नहीं आ रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था। फिर मैंने पानी पिया, और जैसे ही मैं पीछे घूमा, मैंने देखा कि वही सीढ़ी जहां से मैं अभी उतर के आया था, वहां पर एक काली परछाई बैठी हुई मुझे देख रही है। उसे देखते ही मेरे हाथ में जो कांच का ग्लास था वो छूट गया और नीचे गिर गया। मैं उसे खड़े होकर देखने लगा। ग्लास इतनी जोर से गिरा और टूटा कि उसकी आवाज शायद मॉम तक पहुंच गई थी। वो कमरे के अंदर से ही चिल्लाने लगी। मेरा नाम बुलाया उन्होंने और पूछा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। सब कुछ एकदम शांत था।
जैसे लग रहा था कि मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। फिर वो परछाई खड़ी हुई और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर के अंधेरे की तरफ से होते हुए किचन की तरफ आने लगी। किचन के रास्ते में और उन सीढ़ियों के रास्ते में बीच में अंधेरा था। वो परछाई नीचे उतरी और अंधेरे में चली गई। ठीक उसी वक्त मेरी मॉम भी रूम से बाहर आ गई और उन्होंने लाइट जलाई। उन्होंने देखा कि मैं किचन में ही खड़ा होकर सीढ़ियों की तरफ देख रहा हूँ, और जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई वो काली परछाई गायब हो गई थी। और ये देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। मैं चारों ओर देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मॉम तभी उतर के नीचे आई और उन्होंने देखा कि फर्श पे पूरे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाला और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मुझे पानी पीना था तो मुझे उन्हें जगाना चाहिए था। मैंने उन्हें बताया कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जब मैं मॉम को ये बात बता रहा था तो मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, मैं उसी अंधेरे परछाई में देख रहा था। मॉम बार बार पीछे की तरफ देख रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि वहां पर कोई था। उन्होंने पूछा कौन। मैंने कहा कि कोई परछाई थी, वो अभी सीढ़ियों से उतर के नीचे आई और अंधेरे में गायब हो गई। मॉम को लगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। फिर उन्होंने तुरंत लाइट्स जलाई। वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों तरफ ढूंढा पर घर पूरा खाली था। सारे दरवाजे लॉक थे। मेन डोर अंदर से लॉक था। खिड़की जो कि किचन में खुली हुई थी उसको मॉम ने लॉक किया और वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर रात में उस टूटे हुए ग्लास के कांच को साफ किया और मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी। उन्हें लगा कि मैं बहाना बना रहा हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मॉम पूरे दिन की थकी हुई थी, इसलिए वो मुझ पे और ज़्यादा गुस्सा हुई। उन्होंने डांट के मुझे रूम में भेज दिया, लेकिन मैं बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि मेरे और मॉम के अलावा कोई तीसरा भी इस घर में है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं रात भर फिर सोया नहीं और उसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मॉम और डैड घर की रिपेयरिंग में लग गए थे और मैं घर में ही खेल रहा था। उस घर में एक बेसमेंट भी था जो कि लॉक नहीं था। मैं उसी किचन एरिया में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी मुझे तुरंत बेसमेंट एरिया से एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के चलने की थी। मैं तुरंत उठ के उस बेसमेंट एरिया के डोर के पास गया। मैंने उसे छुआ भी नहीं था, वो अपने आप खुल गया, जैसे कि किसी ने अंदर से उसे खोला हो। उसका लॉक खुला था, दरवाज़ा अभी भी बंद था। मैंने तुरंत उसका दरवाज़ा खोला और देखा तो नीचे के लिए सीढ़ियाँ जा रही थी। वो पूरी सीढ़ियाँ अंधेरों में डूबी हुई थी। वहाँ पर एक लाइट भी थी जो मैंने ऑन किया। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। बेसमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ ही जा रहा था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मेरा पैर फिसल गया क्योंकि उन सीढ़ियों पे थोड़ी सी काई लगी हुई थी। फिसलते हुए मैं नीचे जाके गिरा और मेरी आवाज़ काफ़ी ज़ोर से उस बेसमेंट में गूंजी, लेकिन वो आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाई क्योंकि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आंखों के सामने वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और मैं अंदर ही फंसा रह गया था। उस बेसमेंट में एक बहुत ही छोटी सी गोले के आकार की खिड़की थी जिसमें हल्की फुल्की रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी। उसके अलावा और सब जगह अंधेरा था। मैं उसी रोशनी की तरफ देख के मम्मी पापा को चिल्ला के बुला रहा था। मेरी आवाज़ शायद बाहर नहीं जा रही थी। उस रोशनी की वजह से थोड़ी बहुत सीढ़ी मुझे दिखाई दे रही थी और मैं उसी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे देखा, उसी रोशनी में मुझे एक आदमी के आकार की काली परछाई दिखाई दी। हो न हो ये वही काली परछाई थी जो कि रात में मुझे दिखी थी। मैं उसे ही देख रहा था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसी रोशनी की वजह से मुझे उस काली परछाई के आधे पैर, हाथ और सर नजर आ रहा था और बाकी आधा हिस्सा काले अंधेरे में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे अपने एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ा रहा था। उसे देखते ही मैं जोर से चिल्लाने लगा और ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था। सीढ़ियों पे पहुंचा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। वो खुला भी और मैं भागते हुए बाहर की तरफ निकला। पापा और मम्मी मेरी आवाज़ तब तक सुन के अंदर की तरफ आने लगे और मैं जाके उनसे लड़ गया, चिल्लाने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मैंने उन्हें बताया कि बेसमेंट में कोई है। तभी मॉम और डैड तुरंत बेसमेंट में गए। उन्होंने लाइट ऑन की और इस बार बेसमेंट की लाइट अपने आप खुल गई। उन्होंने देखा कि अंदर कोई भी नहीं है। वो ज़्यादा बड़ा स्टोर रूम भी नहीं था, छोटा था और वहाँ से कोई बाहर भी नहीं निकला था। मैंने उन्हें बताया कि वो अंधेरे में दिखाई देता है, उजाले में नहीं। मैंने तुरंत जाके सीढ़ियों की लाइट बंद कर दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने मम्मी से बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ, कल की मेरी हरकत की वजह से वो पहले से ही मुझ पर गुस्सा थी और अब फिर उन्हें लगा कि मैं लगातार मजाक करने लगा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। मैं उसी कमरे में बैठा हुआ था, चुपचाप, डरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी है मुझे देख रहा है और मुझे मारने की कोशिश करेगा। अगली रात भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हुआ। डैड अपने काम से बाहर गए हुए थे। मॉम दिन भर के काम से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। मैं उन्हीं के बगल में सो रहा था। डर की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और मैं चुपचाप लेटा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कमरे के बाहर कोई चल रहा है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और बार बार ऊपर चल रहा है। किचन में कोई टहल रहा है और ये मेरा कोई वहम नहीं था, सच में वहां पर कोई था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और चुपचाप कमरे के दरवाजे को खोला और बाहर किचन की तरफ देखने की कोशिश की। किचन की खिड़की दोबारा खुली हुई थी और खिड़की के सामने रखे हुए डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर एक काली परछाई बैठी हुई थी जो कि खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं उसे वहीं पर ही देख रहा था, चुपचाप बैठा हुआ। मुझे नहीं पता था कि शायद वो जानता था कि मैं उसे देख रहा हूं या नहीं। मैं चुपचाप उसी को घूर रहा था। उस परछाई ने फिर अपनी गर्दन को घुमाया और मुझे देखने लगा। मैंने तुरंत दरवाजे को बंद किया और जाके मम्मी के पास दोबारा लेट गया। फिर 15 मिनट बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे कमरे के बाहर टहल रहा है। उसके कदमों की आहट लकड़ी के फ्लोर पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। शायद वो दरवाजे को भी खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं मॉम से और ज्यादा चिपक गया और फिर बस लेटा लेटा कब सो गया पता भी नहीं चला। अगले दिन जब सुबह हुई तो मॉम अपना सारा सामान शिफ्ट करके दूसरे घर में जा चुकी थी जो कि हम लोगों ने खरीदा था। उन्होंने मुझे उठाया और फिर मैंने तुरंत उस घर को छोड़ दिया। उसके बारे में मैंने मॉम को बताया था लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। दूसरे वाले घर में मेरा रूम एकदम अलग था। मेरे रूम की खिड़की से वो घर साफ साफ नजर आता था। मैं अक्सर रात में उस घर को देखा करता था। उसकी खिड़कियां तो बंद थी लेकिन किचन की खिड़की अक्सर खुली रहती थी जिसमें एक काला घना अंधेरा अक्सर दिखाई देता था। वो काली परछाई अभी भी उसी घने अंधेरे में रहती थी और ये बात मैं जानता था। मैं करीबन 3 से 4 साल तक वहीं पर ही रहा। उसके बाद मैं कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो गया और ये एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इसके बारे में अपने लोकल दोस्तों को भी बताता था। कुछ लोग मेरे पे विश्वास करते थे और कुछ लोग नहीं। मुझ पर विश्वास वही करते थे जो कि उस घर के पास से निकले हैं और उन्होंने महसूस किया है कि उसके अंदर कोई काली परछाई है। और क्या सच है क्या झूठ, ये तो उसमें रहने वालों को ही पता है कि उस काली परछाई के पीछे का राज क्या है। तो दोस्तों ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।